मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आइए समझते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। इस तरह की क्वेश्चन के इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर। इस क्वेश्चन में हमें एक सेक्टर का रेडियस दिया गया है जो कि 10.5 सेंटीमीटर है, और उसी सेक्टर का ये जो सेक्टर है उस सेक्टर का जो एरिया दिया गया है वो 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है इस सेक्टर का जो सेंटर एंगल है, ये थीटा से जो डिनोटेड किया गया है, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें दिया गया है, सबसे पहले रेडियस दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर और दूसरा दिया गया है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा मैं बता देता हूं। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमें एरिया दिया गया है यहाँ पर कितना 69.3। यहां से हमें थीटा की वैल्यू जो कि सेंटर एंगल है उस सेक्टर का फाइंड करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में थीटा अपॉन 360 डिग्री एज इट इज रहेगा। पाई की वैल्यू यहाँ पर हम 22/7 लिख लेते हैं, इंटू रेडियस दिया गया है 10.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू 69.3। अब इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हमें क्या फाइंड करना, थीटा फाइंड करना है। तो थीटा को हम यहीं रखेंगे, बाकी वैल्यूज को इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे। तो दिया गया है 69.3 और ये जो 360 इंटू 7 है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 360 इंटू 7, और ये जो मल्टीप्लाई में ये सारी चीजें यहाँ पर डिवाइड में हो जाएंगी। तो यहाँ पर इनको हम डिवाइड में कर लेते हैं, 22 को और 10.5 को इंटू 10.5 को। अब इसको हम सॉल्व कर, अब देखो ये पॉइंट लगा है, ये पॉइंट से पॉइंट एक कैंसिल कर देते हैं और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 11 की टेबल से 11 2 जा 22 और 11 6 जा 66 और 11 3 जा 33। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको 2 से 2 5 जा 10 और 5 से इसको 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और 21 3 जा होता है 63 और हम 3 से 105 को कट करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और 7 से 35 को 5 टाइम काट दे। फाइनली बचा है 360 और नीचे बचा है 5। अब 5 से 360 को डिवाइड कर देंगे, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। तो ये थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 72 डिग्री। यही इसका आंसर हो गया। हमें इस क्वेश्चन में इस सेक्टर के सेंटर एंगल थीटा को फाइंड करना था। ये तो यहां पर हमने किया है, थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री। इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन को अच्छे से समझकर कंप्लीट कर लीजिए और तैयार हो जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।